Assalamualaikum. I'm Amna, clinical psychologist and a behavioral therapist. Welcome back into another video on psychology. पिछली दफ़ा मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में बात की थी. आज मैं एंगर मैनेजमेंट पे बात करूंगी कि जब आपको गुस्सा आए तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और एंगर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उस सिचुएशन में आप उस सिचुएशन को ईजिली कैटर कर सकें. तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बात करना चाहूँगी कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक पर्सन को पता हो कि गुस्सा है क्या. ठीक है, टेम्परामेंट लूज कर देते हैं लोग. अब उनको पता ही नहीं होता कि उनको गुस्सा आया, और जब उनको गुस्से की हालत बिल्कुल निकल जाती है और लाइक गुस्सा एक पर्सन पे निकल जाता है तो उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. तो सबसे पहले अपने गुस्से को पहचानना बहुत ज़रूरी है. अगर आप येल करें तो इट्स मीन यू आर एन एंग्री पर्सन. ठीक है, और येलिंग की पोजीशन आ गई तो इसका मतलब है बहुत देर हो चुकी है, अब लाइक कुछ भी नहीं हो सकता, वो आपकी एंगर का आउटबर्स्ट आ चुका है. ठीक है, आप टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देंगे. तो ज़रूरी बात यह है कि आप जो है ना सबसे पहले रिकग्नाइज करेंगे अपने एंगर को कि भाई आता है मुझे इस तरह से गुस्सा. तो फिस्ट इस तरह बंद करते हैं लोग, चिल्स आना शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस या टेम्परेचर उनकी बॉडी का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. ये आपके सिम्टम्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए कि मुझे ये वाले सिम्टम्स आते हैं जिससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है. तो आपने क्या करना है, अपना क्विकली उस सिचुएशन से निकाल देना है. मतलब वहां से आपने चले जाना है जहां पे आपको रहते हुए गुस्सा आ रहा है ना, उस वाली जगह से निकल जाना है, उस कमरे से चले जाना है या उस प्लेस से चले जाना है. एक्सक्यूज कर लेना है लोगों से कि एक्सक्यूज मी, मैं जो होना आता हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई नीड टू काम डाउन एंड आई बी देयर. आप वहां से चले जाएं, क्विकली वहां से मूव कर जाएं. इट्स मच बेटर कि आप वहां बैठें और आपका गुस्सा सब देखें और आप गुस्सा सब पे निकालें, और फिर सामने वाला आपको और कुछ कह दे, आपको और गुस्सा आए और फिर लड़ाई यानी मारपीट हाथापाई तक बात चली जाए, तो वो एक सिचुएशन जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है ना. तो उसके बाद ये है कि जिन लोगों के साथ भी आपका लाइक लड़ाई हो रही होती है, अगर आप उनको उस वक्त अवॉइड करते हैं, उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, उन लोगों को अवॉइड करके वहां से चले जाएं. लाइक डीप ब्रीदिंग करें निकल के. ये नहीं है कि आप अपने रूम में चले जाएं या गाड़ी में बैठ जाएं और गुस्सा आ सकता है सोच सोच के. डीप ब्रीदिंग सबसे इम्पोर्टेंट है. लाइक अपनी सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी नहीं है, अपनी ब्रेथ्स को काउंट करना है. लाइक यू आर इनहेलिंग, यू आर एक्सहेलिंग, उन ब्रीथ्स को आपने काउंट करना है. सांस बाहर निकल रही है, सांस अंदर जा रही है. ठीक है, ये वाली जब आप चीजें उन पे फोकस करेंगे ना, आपको गुस्सा थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाएगा. लोग क्या करते हैं, लाइक वो डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं लेकिन उनको सारा ध्यान गुस्से की तरफ होता है, तभी वो कहते हैं कि हमें डीप ब्रीदिंग भी इफेक्ट नहीं करती. देयर आर टेक्निक्स टू डू द डीप ब्रीदिंग. आपको डीप ब्रीदिंग करते हुए सारा फोकस उस डीप ब्रीदिंग पे करना चाहिए कि सांस अंदर ले रहे हैं हम, सांस बाहर जा रही है, गुस्सा बाहर निकल के जा रहा है. तो मतलब वो वाली चीज आपको काम डाउन करती है. उस सिचुएशन को आपने इस तरह से देखना होता है. उस नजरिए से आप देखेंगे डीप ब्रीदिंग को, तो वो आपको जाहिर सी बात है इफेक्ट करेगी. अब इसके साथ साथ आप योगा, एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स, जिम, ये वाली चीजें आपको गुस्से को काफी हद तक कंट्रोल कर देती हैं. जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है. आई मस्ट से कि पर्सन जो है ना स्पोर्ट्स मैन होना चाहिए, और जब वो स्पोर्ट्स करता है तो काफी हद तक उसका एग्रेशन, उसका गुस्सा निकल जाता है, क्योंकि वो एक आप पता है गेम खेल रहे होते हैं, सारा आपका एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन उस गेम में निकल रही होती है, और गेम खेलने के बाद काफी लोग रिलैक्स फील करते हैं. उसके बाद जब सिचुएशन आपकी काम डाउन हो गई है, आपने देखा है कि आप काम डाउन हो चुके हैं, आप वापस उन लोगों के पास आए और अपने एंगर को एक्सप्रेस करें. ठीक है, एजर्टिव वे में आपने एक्सप्रेस करना है, नॉट इन कन्फ्रंटेशनल मैनर. एजर्टिव वे में क्या होता है कि आप आए और तहामुल से अपनी बात को बताने की कोशिश करें कि मैं ये कहना चाह रहा था, आपने उस टाइम में मुझे गलत समझ लिया, आई वॉज अबाउट टू से दिस, यू मस्ट लिसन टू मी ऑन दिस. और उस वाली स्टेटमेंट्स को बताने के लिए भी आप बीच में थोड़ा सा ह्यूमर वगैरह ऐड कर दें, ताकि वो लोग आपको सुने और हंसें और फिर कहें यार तो सही कह रहा था. तो क्या होगा कि आप अपनी बात भी मनवा लेंगे और सामने वाले को आपकी बात समझ भी आ जाएगी, और आपको गुस्से की हालत से बाहर निकल के आपने अपनी बात भी मनवा ली. ठीक है, अपना वो काबू भी कर लिया और इस तरह आपने अपने एंगर को कंट्रोल कर लिया. आपके दिल में जो बात होती है आपको उसको कन्फ्रंट करने के वेज आने चाहिए.
एंगर में क्या होता है, लोग समझते शायद हमें अपने गुस्से को पी जाना है, बस उस बात को भूल जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप आके कन्फ्रंट करें, आहिस्ता आहिस्ता आके वो बात करें। फिर उससे ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक जो सामने वाला पर्सन है वो मुझे किन सूरत हाल में सुनता है। लाइक मैं ह्यूमर ऐड करता हूँ, या फिर मैं ये वाली बात इस तरह से कहता हूँ, या मैं उसकी बात को भी हाँ करते हुए अपनी बात कहता हूँ, तो वो मुझे समझता है और सुनता है। उसके बाद जब आपकी बात को सुन लेगा तो आप अपने कॉन्सिक्वेंसेस पे, अपने गुस्से की हालत को सोचेंगे कि यार अच्छा ही हुआ मैंने उसका इजहार नहीं किया। गुस्से से क्या होता है, आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है, आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है। ठीक है, क्या ही होता कि अगर मैं गुस्से की हालत में इस पर्सन को बनाता तो क्या ये मान लेता। अभी मैंने इसको बताया है तो इसने मुझे सुन लिया है ना, समझा है, और उसने मुझे कहा हाँ आप सही है, क्योंकि आपने उसके व्यूज़ को एक्नॉलेज किया, उसने आपके व्यूज़ को एक्नॉलेज किया। ठीक है, आप दूसरों के व्यूज़ को ज़रूर एक्नॉलेज करें और दूसरों से इस तरह से बात किया करें कि आप फीडबैक के अंदाज में बात करें कि यार मैं ये सही कह रहा हूँ या नहीं। क्योंकि अगर आप अपने से छोटे पर्सन से फीडबैक लेंगे तो इट्स नॉट कि आप जो है ना कुछ छोटे पड़ गए हैं या वो बड़ा हो गया है, ज़्यादा उसके पास नॉलेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक पर्सन हर एक फेज में, हर एक एज में लर्न करता है। कभी कभी हम छोटों से भी लर्न करते हैं। इट्स नॉट कि आप ये कहें कि हम बड़े हैं तो बड़े ही सिखा सकते हैं छोटों को। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप लोगों से फीडबैक के अंदाज में ही भी बात किया करें ताकि आप कुछ लर्न कर सकें। उसके अलावा ये है कि आपने अपनी कॉन्सिक्वेंसेस पे सोचा कि मतलब हैप्पीनेस नहीं होती फाइट से, तो क्या हुआ कि मैंने ना इस सिचुएशन को इस तरह से काम डाउन कर लिया, सामने वाले पर्सन को मेरी बात समझ भी आ गई है, नाउ आई एम हैप्पी। उसके अलावा आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। जब आप एंगर में हैं तो आप विजुअल्स को भी इमेजिन करके, अपनी फेवरेट प्लेस अपना को इमेजिन करके भी अपना को रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं डीप ब्रीथिंग से अपना को रिलैक्स नहीं कर पाते। कोई आप बीच, कोई अच्छा सा सीनरी, कोई इस तरह की चीज़ आप इमेजिन करके ना अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। लाइक सपोर्ट्स, फैमिली सपोर्ट सिस्टम है। उसके अलावा अपने गोल्स को सेट करें, अपने गोल्स के साथ चलें, अपने लाइफ का एक मोटिव बनाएं, अपने आप को एक प्रोडक्टिव इंसान बनाएं, ताकि आपको सामने वाला अहमियत दे। सामने वाला आपको अहमियत तब देता है जब आप एक सही बात करते हैं, जब आप सामने वाले को भी एक्नॉलेज करते हैं, जब आप सामने वाले को भी वैल्यू दे रहे होते हैं, ना कि सिर्फ आप चाहें कि वो आपको वैल्यू करे। क्यों भाई, जब तक आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे तब तक वो आपको क्यों वैल्यू करेगा। फिर वो ये होता है कि वो आपकी बात नहीं सुनता, फिर आपको गुस्सा आता है, आप कहते हैं सुनते नहीं है। तो फैमिली के साथ भी अपने ताल्लुकात इसी तरह बेहतर करें कि आप फैमिली की बातों को ज़रूर सुनें, अपनी बात ही पहुंचाने की कोशिश करें। इतना अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए कि एक बच्चा जो है ना अपनी बात पेरेंट्स के साथ कन्वे कर सके। ठीक है, एक ऐसा फ्रेंडली जो है ना रिलेशन होना चाहिए। पेरेंट्स के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह, पेरेंटल गाइडेंस पे मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी कि पेरेंट्स को कैसी अब ब्रॉड करना चाहिए अपने चिल्ड्रंस का, कि वो अपनी बात को ईजिली कह सके। क्योंकि घर से ही आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो घर से ही लर्न करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि काफ़ी शिकायतें हमें यही सुनने को मिलती हैं कि बच्चों को पेरेंट्स जो है ना मोटिवेट या कह सकते हैं कि इतना एक्नॉलेज नहीं करते, तो इसलिए उनको लगता है कि सोसाइटी भी उनको एक्नॉलेज नहीं करेगी। तो इस पर भी इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू गेट बैक। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कम बैक विद मोर एंगर मैनेजमेंट स्किल्स। मैं आगे इंशाल्लाह और भी बात करूँगी। फिल वक्त के लिए आप इन पे फोकस करें, इन पे बात करें और इनसे आप लर्न करें। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कम अप विद मोर वीडियोज़ एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।